कमी और मौजूदगी में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता वाले लोग हैं, ये हमेशा एक रिश्ता पूछते रहते हैं, कमी और मौजूदगी। कमी मतलब गैर मौजूदगी ना, यही है मतलब आपकी कमी खल रही है। कमी और मौजूदगी में सच कहे तो ऐसे कोई रिश्ता नहीं हम जैसा समझते हैं। लेकिन एक बात है, कैसा रिश्ता हो सकता है अगर इसे देखा जाए तो? आदमी उपस्थित होकर भी अनुपस्थित रहता है और अनुपस्थित होकर के भी उपस्थित रहता है, ये रिश्ता हो सकता है। जैसे हमारे जो अभी भी नायक है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे श्री अरविंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य हो, वो अपनी उपस्थिति आज भी दर्ज कराए हुए हैं, अपने चरित्र और व्यक्तित्व के कारण उपस्थित है और हमने उनको उपस्थित रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो उपस्थित होकर अनुपस्थित हैं। कमी और मौजूदगी ये नियति भी कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, प्रारब्ध कह सकते हैं, पुण्य कह सकते हैं, पाप कह सकते हैं। इस वजह से भी होता है कमी और मौजूदगी। आदमी को लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पुण्य के स्वर और प्रार्थना के स्वर हमेशा तीव्र होते हैं। हर प्रारब्ध को ध्वस्त करने का सामर्थ्य प्रार्थना में है। कभी दुरभिसंधि के कारण आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी में बदल सकती है। ये बात ध्यान से समझिए, आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी में बदल सकती है किसी षड्यंत्र के कारण। हालांकि अगर इसका सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तो अपना ही कर्म होगा, पर उत्कृष्ट मार्ग पर चलकर हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। निष्काम कर्म कर, अच्छे कर्म करके हम अपने पुराने कर्मों के प्रभाव को काट सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जैसा भी हो, हमें हमेशा उत्कृष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। गलत कार्य कभी वर्ण नहीं हो सकता, स्वीकार नहीं हो सकता। हमेशा सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। एक बात और ध्यान देने की, आदमी अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है, किसी के कुकर्मों के बोझ को हमेशा हल्का नहीं कर सकता। हमेशा आप आईसीयू में भर्ती नहीं रह सकते, जनरल वार्ड में आपको आना होगा, खुद से सांस लेकर के ऑक्सीजन प्राप्त करना होगा। प्रकृति में कर्म का विधान अनिवार्य होता है। कमी यानी गैर मौजूदगी, और मौजूदगी मनुष्य के शुभ कर्म से होती है। शुभ कर्मों के कारण ही आपकी कमी किसी को कितनी खलेगी, किसी को नहीं खलेगी अगर शुभ कर्म नहीं है तो। हमारे एक मित्र हैं, हमारे ऊपर ही व्यंग्य करते हैं, मजाक करते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण कुमार जायसवाल 7 दिनों के लिए पटना चले जाते हैं तो सहरसा में कमी खलती है कि नहीं खलती है? हमारे मित्र हम ही से प्रश्न करते हैं। हम, हाँ भाई खलती होगी। बोलते क्यों? रंग रूप के कारण नहीं, कार्य के कारण, उनके कर्म के कारण कमी खलती है। हमने कहा कर्म समाप्त हो जाएगा तो उस दिन अरुण जायसवाल भी समाप्त हो जाएगा। हमने कहा आप हंसी में मजाक में तो बड़ी गंभीर बात आपने कह दी। फिर उन्होंने कहा अरुण कर्म वरेण्य है, समझे ना, तुम नहीं हो वरेण्य, कर्म वरेण्य है। इसलिए हमने आज इस संदर्भ को दिया, कर्म वरेण्य है, तुम नहीं हो। उन्होंने कहा तुम लोगों का अगर भला करना छोड़ दो, दवा देना छोड़ दो, मोटिवेट करना छोड़ दो, पॉजिटिव बात बताना छोड़ दो, तो क्या होगा? उपस्थित होकर के भी अनुपस्थित हो जाओगे। उन्होंने एक और बात कही थी, जो कर रहे हो उसको बेहतर करते रहो। मित्र है हमारे, सचमुच में उन्होंने कहा पीड़ा निवारण बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम होता है। तुम बीच बीच में कहते हो कि सब छोड़ देंगे, कभी नहीं, सेवा करते रहो। हाँ, पीड़ा निवारण करो, किसी का महत्वाकांक्षा का वर्धन न करो। महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में अपनी ऊर्जा और अपना समय नष्ट मत करो। पीड़ा निवारण करो, नहीं तो भटक जाओ। तो महत्वपूर्ण बात है, ये बात है 1992-93 की। चलिए, ये रिश्ता हो सकता है कमी और मौजूदगी में। चलिए, इस प्रश्न के बहाने हमने अपनी बात कही, अपने जीवन में जो दिशा थी उन्होंने दी, गंभीर बात कही मजाक में, वो समझ में आया।